हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है कैलकुलेशन वाइज, तो बने रहना क्वेश्चन के साथ। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। अपने पास ABCD जो एक फिगर दे रखा है वो क्या है, अपना स्क्वायर है, और साइड कितनी है उस स्क्वायर की, 14 सेंटीमीटर। विथ EFG एंड H एज द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA। FGH क्या है, EFGH जो 4 पॉइंट्स है, ये इन साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट्स है, ये दे रखा है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज, हमें क्या करना है फिर, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं साइड्स मेंशन कर लेता हूं। ये जो मेरी AD है ये कितनी है, 14, और H क्या है, इसका मिड पॉइंट है अगर, तो ये 7 हो जाएगी, और ये भी 7, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी 7 और ये भी 7, क्योंकि G क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट, तो ये भी 7 और ये भी 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 और ये भी 7, क्योंकि F भी मिड पॉइंट है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। AE भी 7 और BE भी 7, तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7। अब मुझे दो पोर्शन का निकालना है। अपन को क्या करना है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में कौन कौन से आ रहा है, एक तो ये पोर्शन आ रहा है और एक ये पोर्शन आ रहा है। अगर ध्यान से देखो, ये पोर्शन तो क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये पोर्शन क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। और ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है भाई, अगर ये पूरी लेंथ 14 है तो ये लेंथ भी कितनी है, 14, तो ये हो गई 14 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये लेंथ क्या है इस सेमी सर्कल की, डायामीटर। तो अगर डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 1/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, ये 2 इस 22 कितनी बार काटेगा, 11 टाइम्स, तो ये क्या बन गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया मेरे पास, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, हमने एक शेडेड पोर्शन का एरिया तो निकाल दिया सेमी सर्कल का। अब हमें इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, उसके बाद हम इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें टोटल शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैं एक बार ये हाफ वाला डायग्राम बना देता हूं। कौन सा डायग्राम, HFCD, ठीक है, HFCD बना देता हूं मैं एक बार। HFCD, ठीक है। ये किस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से। यहां पे G लिख दो और ये मेरा शेडेड पोर्शन ये था। ये HFCD क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और यहां पर ये शेडेड पोर्शन है। अगर ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है जिसका थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री। तो अगर हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम इन दो सेक्टर को माइनस कर दे तो क्या मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये वाली साइड टोटल कितनी है, ये है 14 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इस एरिया ऑफ HFCD क्या होगा, एरिया ऑफ HFCD इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अपन एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर।
ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ये 90 360 को कितनी बार काटेगा? 4 टाइम्स काटेगा, तो 1/4 हो गया। ये 7 इस 7 को काटेगा। अब ये 22 इंटू 7 क्या बना देगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेक्टर का एरिया कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस वाले सेक्टर का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि थीटा और रेडियस तो सेम है। तो अब अपन आगे क्या करेंगे, एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आगे का पार्ट करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे एक चीज देखना, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने 154 बताया था, ये वाला 4 मिस आउट हो गया था। हाँ भाई, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने क्या बताया था? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया था, लेकिन ये नीचे वाला 4 रह गया था। जो हमने 90 को 360 से डिवाइड किया था तो 4 बचा था, वो 4 रह गया था। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया अपना? एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू 154 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे अपने पास कितने सेक्टर है? 2 सेक्टर है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि 2 सेक्टर है अपने पास। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपन ने कितने निकाला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपन ने निकाला है यहाँ पर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एक एरिया का सेक्टर कितना है? सॉरी, एक सेक्टर का एरिया कितना है? 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसने कट किया, ठीक है। ये कितनी बार कट करेगा? 77 टाइम्स। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया ये? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास टोटल शेडेड रीजन क्या हो गया? इस वाला शेडेड रीजन का एरिया प्लस इस वाले शेडेड रीजन का एरिया। इस वाले शेडेड रीजन का एरिया कितना आया? 77, और इसका एरिया कितना आया शेडेड? 21। तो दोनों को ऐड कर देते। टोटल शेडेड रीजन इक्वल्स टू 77 प्लस 21, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।